गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैंने आपको पढ़ाई थी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं में मैंने आपको पढ़ाया था कि अक्षांश रेखाएं प्रमुख जो 5 अक्षांश रेखाएं होती है। सबसे पहली होती है भूमध्य रेखा या विषुवत व्रत, हम जिसको कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी जिसको कहा जा सकता है, जो क्या करती है 0 डिग्री अक्षांश को या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में एक बांटती है। फिर आती है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री होती है। उसके ऊपर आती है आर्केटिक व्रत या आर्केटिक रेखा जो 66.5 डिग्री होती है। दोनों कर्क और आर्केटिक रेखा कहाँ पे होगी? नॉर्थ में होती है। फिर आती है मकर रेखा जो 23.5 डिग्री की किस में होती है? साउथ में होती है। और फिर आता है नीचे अंटार्कटिका व्रत या अंटार्कटिका रेखा जो 66.5 डिग्री साउथ में होती है। इस तरीके से हमने 5 अक्षांश रेखाएं पढ़ी है। 5 अक्षांश रेखाएं जो समय को, या हम ये कह सकते हैं पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी के स्थान को दर्शाती है कि कौन सा स्थान किस जगह पर है। उस जगह को, उस पृथ्वी की बिंदु के आधार पर उस स्थिति को पर्टिकुलर सही दर्शाती है। आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा जिसको हम ये कह सकते हैं जिसके आधार पर, देशांतर रेखाओं के आधार पर समय का ज्ञान होता है कि जो समय चलता है या भारतीय मानक समय जो चल रहा है वो किस आधार पर चल रहा है? देशांतर रेखाओं के आधार पर चल रहा है। देशांतर रेखा हम ये कह सकते हैं अर्धवृत्त बनाती है 0 डिग्री से, क्योंकि आधी होती है। इस तरीके से ये बीच में डिग्री होती है, जो क्या है 0 डिग्री हम जिसको मानते हैं। और कहाँ से चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर ये खींची जाती है। कितनी होती है? एक पूर्व पश्चिम में भी 160 हो 180 होती है। इस तरीके से ये क्या कर रही है? अर्धवृत्त बना रही है। और पूर्व में भी 180 डिग्री या 180 होती है और पश्चिम में भी 180 होती है। इसमें मैं पहले इसको बना देती हूँ। 60 डिग्री पश्चिम, 30 डिग्री पश्चिम, 0 डिग्री आई गई, फिर 30 डिग्री पूर्व, 60 डिग्री पूर्व, ये पश्चिम आएगा, ये पूर्व आ जाता है। फिर 2 जो दूरी होती है इसको क्या कहा जाता है? हिस्से को या क्षेत्र को। और इसके बीच में से जो 0 डिग्री पे ही बीच में से जो निकलती है उसको यामोत्तर या प्रधान यामोत्तर प्रधान यामोत्तर रेखा। देशांतर रेखा जो होती है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों की और प्रधान मध्याह्न रेखा के समांतर पूर्व या पश्चिम में खींची गई रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है। ये रेखाएं पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के सहारे अर्धवृत्तों का
निर्माण करती है। क्या कर रही है? उत्तर से, यहाँ पे क्या आता है? उत्तर, यहाँ पे है दक्षिण गोलार्ध और यहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध। इस तरीके से रहता है। जब खींची जाती है तो 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में खींची जा रही है। तो क्या है कि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी गोलार्ध से चल रही है और कहाँ पर आ रही है? दक्षिणी ध्रुव की ओर आ रही है। तो जब उत्तरी गोलार्ध से चल के दक्षिणी ध्रुव की ओर ये जो बीचों बीच की रेखा आती है उसे प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न यामोत्तर कहते हैं। जो क्या करती है, ये जो प्रधान यामोत्तर रेखा होती है यही अंतर्राष्ट्रीय मानक समय को भी दर्शाती है। और प्रधान यामोत्तर रेखा के समांतर पूर्व या पश्चिम में, ये पश्चिम है ये पूर्व है, जब इसमें खींची जा रही है और इसके समांतर खींची जा रही है, क्योंकि ये जो रेखा है ये सीधी है, इस सीधी रेखा के ही सहारे ये दूसरी जो रेखाएं खींची जाती हैं, तो ये जो समांतर रेखाएं खींची जा रही है वो क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। सीधा सा है उत्तर से दक्षिण की और उत्तर से दक्षिणी गोलार्ध की और प्रधान यामोत्तर रेखाएं जो समांतर खींची जाती है वो क्या करती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों पर, ये ध्रुव है, इसको ध्रुव भी कहते हैं, और ये भी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के सहारे अर्धवृत्तों का ये क्या है? आधा वृत्त बनता है। तो ये क्या कर रही है? आधा वृत्त का निर्माण करती है। देशांतर रेखाएं कुल कितनी होती है? 360 होती हैं, क्योंकि 180 होती है पश्चिम की तरफ और 180 होती है पूर्व की तरफ। तो 180 और 180 टोटल कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है। देशांतर रेखा कुल 360 होती है। पश्चिम में 180 डिग्री व पूर्व में 180 डिग्री लिखो या 180 लिखो, 180 होती है। फिर इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। फिर फिफ्थ है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा व 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा है। मतलब क्या कहा गया है कि देशांतर रेखाएं 360, मतलब पश्चिम की तरफ भी जितनी भी रेखाएं खींची जाती है, हम देखते हैं ना ग्लोब के ऊपर बहुत सारी रेखाओं का जाल होता है, तो जितनी भी रेखाएं खींची जाती है तो पृथ्वी के इस तरफ कितनी होगी? 180 होगी, 0 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस तरफ भी 180 खींची जाती है और इस तरफ भी 180 खींची जाती है। पूर्व में भी 180 है और पश्चिम में भी 180 है। दोनों का टोटल कितना हो जाता है? 360 होता है। ये जो रेखा निकलती है इसको यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर कहते हैं। जो कहाँ से निकलती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच जगह से निकलती है। हम कहते हैं ना GMT, हम समय देखते हैं GMT। तो ये जो समय देखा जाता है, ये समय, इसका फुल फॉर्म कहता है ग्रीनविच
मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रीनविच मीन टाइम किसके आधार पर रखा गया, इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, हम ये कह सकते हैं समय रेखा जो निकलती है, जो गुजरती है, तो वहाँ पर क्या करती है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा होती है, अलग अलग रेखा नहीं होती है। तो इस कारण से ये क्या होती है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो सबसे मेन अगर कार्य करती है तो किसका कार्य करती है, समय निर्धारित करने का। और समय निर्धारित किसके आधार पर किया जाता है, इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान, वहाँ से हम इसको क्या करते हैं, समय को निर्धारित करते हैं। और जो भारत का समय चलता है वो 22.5 डिग्री के आधार पर चलता है, 22.5 डिग्री के आधार पर उसको क्या करा गया है, निश्चित किया गया है। फिर है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखा, दो देशांतर के मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर है, जो दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर क्रम से घटती जाती है। फिर है दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। मतलब विषुवत रेखा से, ये जो विषुवत रेखा होती है बीच की, विषुवत रेखा से देशांतरों की ओर हम जब आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। और अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, और यहाँ पर 111.32 किलोमीटर होती है, जो क्रम से क्या होती है, घटती जाती है। अगर हम ध्रुवों की ओर आगे बढ़ेंगे तो वो क्या होती है, कम होती जाती है। और ये दो जो देशांतर होते हैं इनके बीच का जो ये क्षेत्र होता है इसको हम किसके नाम से जाना जाता है, गोरे। और अक्षांश के दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम किसके नाम से जानते थे, कटिबंध या बंध के या जोन के नाम से हम जानते थे। और यहाँ पर इसको किस देशांतरों के बीच के क्षेत्र को किसके नाम से जाना जाता है, गोरे के नाम से जाना जाता है। भारतीय समय जो निर्धारित किया गया है, जो किसके आधार पर निर्धारित किया गया है, 22.5 डिग्री के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो जब हम 22.5 डिग्री के आधार पर निर्धारित करते हैं तो पृथ्वी जब घूमती है तो पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री घूम रही है, 360 डिग्री। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। फिर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.30 घंटे आगे रहता है।
क्योंकि आगे रहने का रीजन क्या है, क्योंकि भारत का मानक समय 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। अब पृथ्वी 24 घंटे में कितने उस पर घूम रही है, 360 डिग्री घूमती है। तो एक डिग्री देशांतर के लिए वो कितना समय तय करती है, 4 मिनट का समय तय करती है। क्या कर रही है, 1 डिग्री अगर वो घूम रही है देशांतर, ये जो देशांतर घूमा जा रहा है 1 डिग्री देशांतर घूम रही है, तो वो कितना टाइम ले रही है, 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का समय लेती है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समय 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है भारत के समय से। क्यों रहता है भारत के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे, क्योंकि जो हमारा भारतीय मानक समय है वो कितना है, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होने पर क्या होगा, हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, 82 इंटू 4 328 मिनट और 82 आ गया, फिर 2, क्योंकि 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री तो 82 इंटू 4 328 और 1.2 तो क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ जाएगा, 2 मिनट। कितना आया, 2 मिनट। तो 330 मिनट को हम काउंट करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट अंतर्राष्ट्रीय समय क्या होएगा, वो भारत के समय से आगे चलता है। इसलिए वो आगे चलता है, रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो भारतीय मानक समय है वो हमने किससे काउंट कर रखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमने हमारा मानक समय को काउंट करा है। और जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमारा मानक समय, भारतीय मानक समय चलता है, तो इस कारण से हमारा जो समय है वो अंतर्राष्ट्रीय समय, या जो हम कहते हैं कि विदेशों के जो समय से 5 घंटे 30 मिनट पीछे चलता है और 5 घंटे 30 मिनट उनका समय क्या चलता है, आगे चलता है। और समय देशांतर रेखा का सबसे प्रमुख रीजन क्या है, देशांतर रेखा क्या निर्धारित करती है, मानक समय को निर्धारित करती है, ये उसका सबसे बड़ा कार्य है। अक्षांश रेखा हम पृथ्वी पर किसी क्षेत्र की, किसी राज्य की, किसी देश की पर्टिकुलर स्थिति को दर्शाती है, और देशांतर रेखा उसके समय को दर्शाती है। दोनों सबसे मेन ये कार्य करती हैं। ये थी देशांतर रेखाएं। कल मैं पढ़ा दूंगी आपको लास्ट इसमें जो बचता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो बचती है अक्षांश देशांतर रेखाओं में, क्योंकि देशांतर और अक्षांश रेखा पढ़ी है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाओं को भी दर्शाना अनिवार्य होता है। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आज आपका गणित का एक प्रश्न है, देशांतर रेखाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका घर का एक प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।